नमस्कार मित्रों। भीम भाष्य ये मेरे ऑडियो वीडियो पॉडकास्ट सीरीज में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भीम भाष्य इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो बहुआयामी प्रतिभा थी, उसके 25 पहलू, 25 आविष्कार मैं आपके सामने सादर करने जा रहा हूं। इस दृक्श्राव्य श्रृंखला में 15 से 20 मिनट का एक ऐसे कुल मिला के 54 चरण, 54 एपिसोड्स इसमें शामिल है। इस महाश्रृंखला के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के विचार, उनका कार्य, उनकी फिलॉसफी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने भारत देश के लिए जो सपना देखा था, वो सपना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं चरण 15 की ओर। इस 15वें चरण में और अगले 3 चरणों में हमारे देश के जो दो सबसे महान नेता थे, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, इन दो महान नेताओं में जो टकराव हुआ, जो आमना सामना हुआ और अंत में जो समझौता हुआ, उसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन पहले इसकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। ये जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें महात्मा गांधी जी ने स्वयं हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि वो उस वक्त वो जेल में थे। उन्होंने जो नागरी असहकारिता का आंदोलन छेड़ा था, उसकी वजह से उनको जेल में रखा गया था। दूसरी तरफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर और राव बहादुर श्रीनिवासन, ये दोनों हस्तियों को अस्पृश्य समाज के प्रतिनिधि के रूप में वहां राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ये जानते थे कि उनके लिए एक बहुत अच्छा अंतर्राष्ट्रीय अवसर था, तो उन्होंने सारे पूरे अधिवेशन में और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो कमिटीज थी, जो समितियां थी, वो सारे समितियों में भी बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिया। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने बहुत सारे लोगों का दिल जीत लिया। उनके विवेचन की स्पष्टता और उनकी नीडर शैली, इसकी बहुत देश विदेश के वृत्तपत्र में सराहना हो गई। पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर उभर आए एक निष्ठावान राष्ट्रवादी के रूप में। उस पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस बात पर बल दिया कि अगर भारत देश में अगर जाति भेद विरहित समान अधिकारवादी इगैलिटेरियन समाज की निर्मित करनी होगी, तो उसके लिए सबसे पहले ब्रिटिश रूल को हटाना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जो राष्ट्रीयत्व की संकल्पना थी, वो केवल सत्ता के हस्तांतरण के रूप तक सीमित नहीं थी। उनकी जो कल्पना थी, वो थी सर्वसमावेशक लोकतांत्रिक देश को खड़ा करना। ये उनका राष्ट्रीयत्व था। और डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भारत के बारे में सपना देखा था,
हमारे देश के बारे में जो सपना देखा था, वो था भारतीय समाज जो लोकतांत्रिक तथा प्रजासत्ताक रूप में हो, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो, और वो भी सामाजिक न्याय के साथ में। ये उनकी कल्पना थी। इसका मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने ये जान लिया था कि उनके लिए ये बहुत अच्छा अवसर है, और इस अवसर का उन्होंने पूरा फायदा उठाया और भारत देश में अस्पृश्य समाज की जो दयनीय अवस्था थी, जो दुर्दशा थी, उसके प्रति उन्होंने पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। इस दरमियान भारत देश में काफी बदलाव आने लगा, और महात्मा गांधी और तब के जो वॉइस रॉय थे, लॉर्ड आयरविन, इनमें एक समझौता हो गया। उसके अनुसार महात्मा जी को जेल से रिहा कर दिया गया, और उसके बदले में उन्होंने अपना जो नागरी असहकारिता आंदोलन था, वो आंदोलन पीछे ले लिया, और कांग्रेस पार्टी ने जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर बहिष्कार डाला था, उससे भी उन्होंने पीछे हट गए और उसको पीछे ले लिया। और तीसरी बात यह है कि महात्मा गांधी ने मान लिया कि दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी की तरफ से वे स्वयं पधारेंगे और उसमें हिस्सा लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने जो पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो अच्छा काम दिखाया था, उसकी प्रशंसा महात्मा गांधी तक पहुंच गई थी। तो जब दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का ऐलान हो गया, उसके कुछ ही दिनों के बाद महात्मा जी ने डॉक्टर अंबेडकर जी को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने कहा था कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आप बताइए मैं आपको मिलने के लिए आ जाऊं या आप आकर मुझे मिलेंगे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, महात्मा गांधी बाबा साहेब अम्बेडकर से 22 बरस से ज्येष्ठ थे, बड़े थे। तो जाहिर है कि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा कि नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं आपको मिलने के लिए आ जाऊंगा। और ये ऐतिहासिक बैठक वो हो गई। वो दिन था 14 अगस्त 1931। मुंबई में जो मणि भवन है, वहां ये मीटिंग संपन्न हो गई। और इस मीटिंग के कुछ ही दिन बाद दोनों नेता दूसरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए प्रस्थान रखने वाले थे। महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर, ये दोनों महान नेताओं में जो पहली मीटिंग हो गई, जो पहली बैठक हो गई, वो सर्वथा असफल रही। डॉक्टर अंबेडकर जी इच्छित स्थल पर मणि भवन में दोपहर के 2 बजे जाकर पहुंच गए। उनके साथ में उनके कुछ सहकारी भी थे। गांधी जी व्यस्त थे। गांधी जी कुछ विदेशी वार्ताहरों से बातचीत कर रहे थे। तो डॉक्टर अंबेडकर और उनके साथियों ने जहां बापूजी बैठे थे, उस रूम में प्रवेश किया। उन्होंने वंदन किया बापूजी को और वहां वो बैठ गए। काफी देर तक महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर की तरफ देखा ही नहीं। वो अपने विदेशी रिपोर्टर्स के साथ में बातचीत करते रहे और उन्हें बता रहे थे कि चरखा कैसे चलाया जाता है, ये बता रहे थे। यहां डॉक्टर अंबेडकर उसी रूम में इंतजार कर रहे थे और आग बबूला हो रहे थे।
उनका विस्फोट होने ही जा रहा था कि महात्मा गांधी जी ने उनकी तरफ देखा और कहा, डॉक्टर साहब बताइए क्या कहना है आपको। डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया कि आपने मुझे बुलाया है तो आप बताइए आपको क्या कहना है, या तो आप मुझे सवाल कीजिए और मैं उसका जवाब दूंगा। गांधी जी ने डॉक्टर अंबेडकर की तरफ एक तीखी नजर से देखा और उन्होंने कहा कि मुझे बताया गया है कि आपको मेरे बारे में कुछ शिकायतें हैं और कांग्रेस पार्टी के बारे में आपकी कुछ शिकायतें हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं अस्पृश्यों की समस्या के बारे में तब से सोच रहा हूं जब मैं स्कूल में था, तब से सोच रहा हूं जब आपका जन्म भी नहीं हुआ था। गांधी जी ने फिर स्पष्टीकरण किया कि कैसे उन्होंने आगे बढ़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम में अस्पृश्यों का उद्धार, इसको कार्यक्रम पत्रिका में कैसे स्थान दिया है, ये उन्होंने स्पष्टीकरण दिया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 20 लाख रुपये अस्पृश्य उद्धार के लिए खर्चा किए हैं और ये करने का श्रेय उन्होंने कहा कि मेरी वजह से ये सब हो रहा है। ये सारा स्पष्टीकरण देने के बाद में बापूजी ने कहा कि मुझे बहुत अचरज होता है कि आप जैसे लोग मेरी आलोचना करते हैं, कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते हैं। अगर आपको कुछ कहना है तो बताइए, बताइए आपको क्या कहना है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने करारा जवाब दे दिया। अंबेडकर जी ने कहा, महात्मा जी ये सच है कि आप अस्पृश्य समाज के समस्याओं के बारे में तब से सोच रहे हैं जब मेरा जन्म तक नहीं हुआ था। मेरा तो ये मानना है कि सारे वयस्क लोग जब उनके पास कोई और कारण नहीं होता है तो वो अपने ज्येष्ठता का सहारा लेके आगे आते हैं। गांधी जी को बड़ा अचरज हो गया। गांधी जी बहुत सारे अस्पृश्य समाज के नेताओं से मिले थे, लेकिन पहली बार वो अस्पृश्य विचारवंत से मिल रहे थे। तब तक वो ऐसे विचारवंतों से नहीं मिले थे। शायद ही कोई नेता उसके पहले अस्पृश्य विचारवंत को मिला हो। डॉक्टर अंबेडकर जी ने खेद व्यक्त किया कि कांग्रेस पार्टी ने अस्पृश्यों की जो समस्या है उसको औपचारिक मान्यता तो दी है जैसे गांधी जी कह रहे थे, लेकिन उसके आगे कुछ भी नहीं किया है। उन्होंने ये भी कह दिया, अगर कोई व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य बनना चाहता है तो आपको शर्त रखनी चाहिए कि वो अपने घर में, अपने निजी आयु में अस्पृश्यता का पालन नहीं करेगा। उन्हें चाहिए कि अपने घर में अस्पृश्य लड़का या लड़की को काम पर रखे। उसे चाहिए कि एक अस्पृश्य विद्यार्थी का पालन पोषण करे। उन्हें चाहिए कम से कम हफ्ते में एक बार एक अस्पृश्य व्यक्ति के साथ सहभोजन करे। अगर इस प्रकार की शर्तें लागू करते तो कुछ भी पैसा खर्चा करने बगैर अस्पृश्यों का उद्धार करने के लिए सही तरफ का वातावरण निर्माण हो जाता था। लेकिन इन शर्तों को, इन बातों को
मानने से महात्मा जी ने इनकार कर दिया, क्योंकि ये मेरा कहना है, क्योंकि मुझे लगता है उन्हें ये डर था कि शायद ऐसी शर्तें लगाने से उनको जो तथाकथित उच्च जातियों का जो समर्थन मिलता है वो समर्थन शायद ना मिले, इसलिए उन्होंने ये शर्तें जो थी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो शर्तें बताई थी वो सीधी सरल शर्तें थी, जिसमें कोई पैसा खर्चा करने की गुंजाइश नहीं थी। वो मानने से बापूजी ने इनकार कर दिया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने इस बात पर बल देके कहा कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं स्वयं सहायता, हम चाहते हैं आत्मसम्मान। हम अस्पृश्य लोग किसी भी महात्मा पर कोई विश्वास नहीं रखते। फिर उन्होंने कहा कि मैं अगर बेरहमी से स्पष्टवादी बनूंगा तो मैं आपसे कहूंगा, इतिहास इसका गवाह है कि जो महात्मा बन के आते हैं वो क्षणभंगुर फैंटम की तरह आते हैं और वो सिर्फ धूल उड़ाते हैं, वो लोगों का स्तर नहीं बढ़ा सकते। आगे चलकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी कटुता से गांधी जी को सवाल किया कि कांग्रेस के लोग क्यों हमारे आंदोलन का विरोध करते हैं, कांग्रेस के लोग क्यों मुझे देशद्रोही कहते हैं। और उसी दुखी स्वर में उन्होंने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने महात्मा जी को कहा कि गांधी जी, मेरी कोई मातृभूमि नहीं है। गांधी जी आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, डॉक्टर, आपके पास मातृभूमि है और आपने पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो काम किया है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जानता हूं कि आप सर्वोच्च श्रेणी के राष्ट्रभक्त हैं। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर मानने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, गांधी जी, ये भूमि को मैं मातृभूमि कैसे कहूं, इस धर्म को मैं मेरा अपना धर्म कैसे कहूं, जहां हमें कुत्ते और बिल्लियों से भी बुरा बर्ताव हमारे साथ में किया जाता है, जहां हमको पीने के लिए पानी तक नहीं मिलता। डॉक्टर अंबेडकर जी ने आगे चलकर कहा, बापूजी, कोई भी स्वाभिमानी अस्पृश्य समाज की व्यक्ति इस देश को अपना नहीं कह सकती है, इस देश के बारे में गर्व से अपना देश नहीं कह सकती है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट किया कि उनका जो प्रयास था वो ये था कि सदियों से जो लोग पैरों तले कुचले गए हैं उनके लिए प्राथमिक रूप से मानवाधिकार प्राप्त कराना, ये उनका मकसद है। इसके लिए उनका सारा प्रयास है और इस प्रयास को लेके वो कभी भी देश को कुछ भी हानि पहुंचाए बगैर ये अधिकार दिलवाना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी की बातें सुनकर गांधी जी बड़े बेचैन हो रहे थे और उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर अपने अंतिम प्रश्न पर आ गए, जिसके लिए वो बैठक आयोजित की गई थी। डॉक्टर अंबेडकर जी ने पूछा, पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अस्पृश्य वर्ग के जो राजनीतिक अधिकार है उन्हें मान लिया गया है और सिफारिश की गई है कि अस्पृश्य समाज के लिए राजनीतिक सुरक्षा के उपाय हो
और उनके लिए पर्याप्त स्वरूप का प्रतिनिधित्व भी हो, ये सिफारिशें की गई है। मेरे ख्याल में, डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मेरे ख्याल में ये अस्पृश्य समाज के लिए फायदेमंद है। गांधी जी, इसके बारे में आपके क्या विचार है? डॉक्टर अंबेडकर जी की बातों से जो शुरू में झटका लग गया था, उससे महात्मा गांधी संवर गए, और संवर जाने के बाद में उन्होंने जो जवाब दिया वो करारा भी था और स्पष्टता पूर्वक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि किसी तरह से अस्पृश्य समाज को हिंदुओं से राजनीतिक अलगाव बनाए रखना, इसके मैं पूर्णतया विरोध में हूं, और मेरा ये मानना है कि ये आत्महत्या करने के बराबर है। डॉक्टर अंबेडकर तिलमिला उठे, बहुत गुस्सा आया उन्हें। वो खड़े हो गए, क्रोधित हो गए, क्रोधित होके वो खड़े हो गए और बड़े रूखेपन से उन्होंने कहा कि आपके स्पष्ट मत के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस महत्वपूर्ण समस्या के बारे में आपका रवैया जो है वो मैं समझ गया हूं। मैं आपकी विदा लेता हूं। ये जो मीटिंग हो गई, बैठक जो हो गई, वो बहुत ही निराशाजनक हो गई। गांधी जी उस समय भारतीय जनता के तारणहार बन के थे, सबसे बड़े नेता थे, सर्वोच्च नेता थे। उनकी उम्र और अधिकार को देखते हुए कोई भी महात्मा गांधी जी से इस प्रकार से वार्तालाप करने की हिम्मत नहीं रखता था। लेकिन निडर होकर डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो भूमिका ले ली। गांधी जी से अनादर से, असंयम से बात करना, ये कायम स्वरूप का प्रकोप खड़ा करने जैसा था। फिर भी बड़ी बेरहमी से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने अपनी भूमिका सामने रखी, निडरता पूर्वक अपनी भूमिका सामने रखी। इसका कारण था अस्पृश्य समाज के लिए उनकी प्रतिबद्धता। मित्रों, हमारे देश के दो महान नेताओं में टकराव की चिंगारी प्रज्वलित हो गई थी, और ये कोई एक बार होने वाली घटना नहीं थी। ये बार बार होते रहा, लगातार होते रहा। ये वाद विवाद जो होते रहे महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये दो महान व्यक्तियों में, इन दो नेताओं के वाद विवादों से उभर आता है एक अद्वितीय संघर्ष जो हमारे देश में हो रहा था। यह संघर्ष था, एक तरफ थी राजनीतिक आजादी और दूसरी तरफ थी आर्थिक सामाजिक बंध मुक्तता। और इसी वाद विवादों से भारत देश का निर्माण हो गया एक सार्वभौम लोकतांत्रिक प्रजासत्ताक के रूप में। दोस्तों, मेरी बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगले चरण में जब हम मिलेंगे तब हम चर्चा करेंगे ये दोनों महान नेताओं में, महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, ये दो महान नेताओं में जो आमने सामने का टकराव हो गया, उसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। लेकिन जाने से पहले आपको विनती है कि अगर ये ऑडियो विजुअल पॉडकास्ट सीरीज आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
नमस्कार।